नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। इसमें हमें डिस्कस करना है दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक डिस्कस करना है दोस्तों भाग 4 में। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भाग 4 में है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है दोस्तों राज्य की परिभाषा, और यह केवल यहां पर वर्णित राज्य की परिभाषा केवल और केवल लागू है दोस्तों भाग 4 के लिए, केवल भाग 4 में लागू, केवल भाग 4 में लागू, केवल भाग 4 में लागू। यहां पर अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है दोस्तों राज्य की परिभाषा, यह केवल भाग 4 में लागू है। यहां पर राज्य का मतलब है दोस्तों, यहां पर राज्य से तात्पर्य है पहला केंद्र, यहां पर राज्य से तात्पर्य है केंद्र। केंद्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों केंद्र सरकार, केंद्र के अंतर्गत आएगा दोस्तों केंद्र सरकार, अर्थात केंद्र सरकार राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार तथा संसद, केंद्र सरकार तथा संसद राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है दोस्तों केंद्र, अर्थात केंद्र सरकार तथा संसद। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है दोस्तों राज्य। यहां पर राज्य से तात्पर्य है राज्य सरकार, राज्य से तात्पर्य है दोस्तों राज्य सरकार, जैसे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन, इसी प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन। तो राज्य में आएगा दोस्तों राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार तथा राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। विधान मंडल से तात्पर्य है दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल। यहां पर संसद का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अर्थात ये आता है दोस्तों संसद, अर्थात लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, ये आता है दोस्तों संसद अर्थात राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। इसी प्रकार से ये कह सकते हैं दोस्तों राज्य विधानमंडल, इसके अंतर्गत आएगा राज्यपाल, राज्यपाल, विधान परिषद, विधान परिषद, राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधान सभा। यह आता है दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। यह है दोस्तों यहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद तथा राज्य विधानमंडल आता है दोस्तों राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, इसके अतिरिक्त दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी जो आएगा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आता है दोस्तों पहला पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों जिला पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत। यह है दोस्तों ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आएगा दोस्तों जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आता है दोस्तों नगरीय निकाय व्यवस्था, नगरीय निकाय व्यवस्था, नगरीय निकाय व्यवस्था। इसके अंतर्गत आता है दोस्तों नगर निगम, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। और आता है दोस्तों नगर
पंचायत, नगर पंचायत। तो इसको मिलाकर बनता है दोस्तों नगरीय निकाय व्यवस्था। ये दोनों भी आते हैं दोस्तों स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत अर्थात राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी का मतलब होता है ऐसी कोई भी संस्थान जो या तो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या सार्वजनिक हो। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है दोस्तों कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी सरकारी संस्थान, कोई भी सरकारी संस्थान या अर्ध सरकारी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान या ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार से अनुदान प्रदान करती है, या ऐसी कोई भी संस्था जो सरकार से अनुदान प्रदान करती है, अर्थात सरकार द्वारा अनुदान प्रदत्त संस्थान, अनुदान प्रदत्त संस्थान। ऐसी कोई भी संस्थान जो सरकार से अनुदान लेती है वो भी आएगी दोस्तों अन्य प्राधिकारी अर्थात राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रम, जितने भी भारतवर्ष में सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों ये सभी आता है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। तो ये है दोस्तों अन्य प्राधिकारी, ये है दोस्तों अन्य प्राधिकारी। देखिएगा इसके तौर पे इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं दोस्तों, अन्य प्राधिकारी में हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि आपका बैंक जैसे पकड़ना है दोस्तों बैंक, जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम या जीवन बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनियां। बैंक कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक जो है दोस्तों वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। जीवन बीमा निगम, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य का पीएससी। इसके अतिरिक्त दोस्तों इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अतिरिक्त पकड़ सकते हैं दोस्तों भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम। कोई भी सरकारी महाविद्यालय, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, इसके अंतर्गत कोई भी सरकारी महाविद्यालय तथा महाविद्यालय या विद्यालय तथा महाविद्यालय तथा दोस्तों आपका विश्वविद्यालय, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां दोस्तों जैसे कि आपका IOCL, HPCL, आपका सेल स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BPCL, आपका NTPC, NMDC स्टेट गवर्नमेंट की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, आपका CMDC, CSEB। ये जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की, ये सभी आएंगी आपके अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत। कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार की कंपनियां, ये सब आती है दोस्तों आपके अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन नहीं आता? राज्य नहीं है, राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, राज्य में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य में शामिल नहीं है। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों न्यायालय। न्यायालय प्रणाली को राज्य के परिभाषा के बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो दोस्तों, इन सब को राज्य की परिभाषा के बाहर रखा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों एनसीईआरटी को राज्य की परिभाषा के बाहर रखा गया है। या कोई भी निजी बैंक को भी राज्य की परिभाषा के बाहर रखा गया है, जैसे कि
आईसीआईसी बैंक जो कि एक निजी बैंक है, इसे भी राज्य की परिभाषा के बाहर रखा गया है। या कोई भी निजी महाविद्यालय या विद्यालय, इसे भी राज्य की परिभाषा के बाहर रखा गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से सबसे की पॉइंट है दोस्तों न्यायालय को राज्य की परिभाषा के बाहर रखा गया है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। यह केवल भाग 4 में ही लागू होती है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है केंद्र सरकार तथा संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य अर्थात राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का मतलब होता है दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, स्थानीय प्राधिकारी, पंचायती राज व्यवस्था, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय व्यवस्था, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा अन्य प्राधिकारी का मतलब कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा अनुदान प्रदत्त संस्थान या सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि बैंक, जीवन बीमा निगम, यूपीएससी, पीएससी, भारतीय रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, सरकारी विद्यालय या सरकारी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आईओसीएल, एचपीसीएल, सेल, बीपीसीएल, एनटीपीसी, एनएमडीसी, सीएमडीसी, सीएससीबी। लेकिन राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है दोस्तों न्यायालय, एनसीईआरटी, निजी बैंक तथा निजी महाविद्यालय तथा विद्यालय। तो यह है दोस्तों राज्य की परिभाषा। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 37। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 37। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 37 देखते हैं दोस्तों। देखिएगा अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में लिखा गया है दोस्तों नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। नीति निदेशक तत्व वाद्य योग्य, न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। अर्थात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 4 नीति निदेशक तत्व का मतलब यह है कि सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार को नीति निदेशक तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार को नीति निदेशक तत्व कहते हैं। अर्थात यहां पर दोस्तों नीति निदेशक तत्व ये जो अधिकार है दोस्तों यह प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा नागरिकों को। सरकार के द्वारा यह प्रदान किया जाता है दोस्तों नागरिकों को अर्थात समाज को। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक, लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, और सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करती है। अर्थात लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना जो की जाएगी दोस्तों यह सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से करती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सरकार समाज का कल्याण भी तभी कर पाएगी जब सरकार के पास एक निश्चित फंड होगा। यदि सरकार के पास एक निश्चित फंड है तो वो उसने योजना, समाज के कल्याण हेतु योजना का प्रारंभ किया, लेकिन अगर फंड खत्म हो जाता है तो वह सरकार चाहे तो अब उस योजना को समाप्त कर सकती है। इस प्रकार से दोस्तों आप सरकार के द्वारा किसी योजना को बंद करने की स्थिति में आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्व न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, यही है दोस्तों अनुच्छेद 37। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 38। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 38, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 38 क्या है। अनुच्छेद 38 लिखा है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 38 में लिखा गया है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था अर्थात सरकार विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से लोक कल्याणकारी संस्था
को स्थापित कर, लोक कल्याणकारी संस्था को स्थापित कर एक समाज को व्यवस्थित करेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 38 है, राज्य विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से, सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना कर, समाज की स्थापना करके व्यवस्थित समाज का निर्माण करेगी, व्यवस्थित समाज का निर्माण करेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात आप व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था तभी, समाज में सामाजिक व्यवस्था तभी लागू किया जा सकता है दोस्तों सरकार के माध्यम से, जब सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करेगी। इसे ही हम कहते हैं दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। अर्थात सरकार समाज में सामाजिक व्यवस्था लाएगी अपनी योजनाओं के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीति निदेशक तत्व सरकार के द्वारा समाज के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाए जाते हैं दोस्तों। सरकार के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किया जाता है या समाज को प्रदत्त किया जाता है दोस्तों नीति निदेशक तत्व, जिसके तहत यह एक लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण करती है। लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण करती है अर्थात दोस्तों समाज की व्यवस्था करती है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था करती है। यही है दोस्तों अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में लिखा गया है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था, अर्थात सरकार देश के नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास हेतु प्रदत्त अधिकार को कहते हैं दोस्तों नीति निदेशक तत्व। अर्थात सरकार द्वारा नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास हेतु प्रदत्त अधिकार को नीति निदेशक तत्व कहते हैं। सरकार नागरिकों को नीति निदेशक तत्व के माध्यम से दोस्तों एक लोक कल्याणकारी संस्था का निर्माण करती है, और यह करती है दोस्तों सरकार अपनी विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के योजना अर्थात स्कीम्स के माध्यम से। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को कहते हैं दोस्तों केंद्रीय योजना तथा राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना को कहा जाता है दोस्तों राज्य स्तरीय योजना। अर्थात केंद्र सरकार भी योजना चलाती है दोस्तों भारत के निर्माण हेतु, भारत के विकास हेतु, भारत को एक लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में स्थापित करने हेतु, तथा राज्य सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजना चलाई जाती है। जैसे भारत में जो योजना चलाई जाएगी दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा, यह संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगी, जबकि राज्य सरकार जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अगर कोई योजना चलाया जाता है दोस्तों तो इसे यह केवल छत्तीसगढ़ तक ही लागू होगी। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले दोस्तों केंद्रीय योजना, इसके बाद याद करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं योजना। अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 38 के अंतर्गत योजना पहले पढ़ेंगे दोस्तों केंद्रीय योजनाएं तथा पढ़ेंगे हम दोस्तों राज्य स्तरीय योजनाएं। केंद्रीय योजना को हम कैसे पढ़ेंगे? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पद
कार्यभार संभाला है वर्ष 2014 से, तो वर्ष 2014 से लेकर 2020 तक की पूरी योजनाओं को हम याद करेंगे दोस्तों। और यहां पर राज्य स्तरीय योजना में जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक की पूरी योजनाओं को डिस्कस करेंगे, और बाद में फिर वर्तमान के 2020 के योजना को याद करेंगे। और तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है भारत का मैप दोस्तों, यह है हमारा देश भारत, यह है दोस्तों हमारा देश भारत, यह है दोस्तों भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहां पकड़ना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, ये पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़, ये आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सामाजिक या समाज कल्याणकारी योजना, सामाजिक या लोक कल्याणकारी योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोक कल्याणकारी योजनाएं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, या सामाजिक योजनाएं। ध्यान दीजिएगा, लोक कल्याणकारी योजना, भारत सरकार या राज्य सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था की स्थापना हेतु जो भी योजना चलाती है दोस्तों, यह चलाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते हैं, यह आपका है दिल्ली, यह आपका है दोस्तों दिल्ली, यह है दिल्ली, दिल्ली में है दोस्तों, यह है दोस्तों दिल्ली में चलाया गया है दोस्तों, दिल्ली से चलाया गया है 2 अक्टूबर 2014 में एक अभियान चलाया गया, स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को पकड़ना है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान, 2 अक्टूबर 2014 को पकड़ना है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 का है स्वच्छ भारत अभियान, अर्थात स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य तथा जीवन के स्तर को उच्च बनाने हेतु 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया दोस्तों। यह है दोस्तों दिल्ली, यह है दोस्तों दिल्ली, दिल्ली के वाल्मीकि नगर, दिल्ली के वाल्मीकि नगर से चलाया गया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली के वाल्मीकि नगर से चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान। इसका उद्देश्य है स्वच्छता के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है दोस्तों स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य तथा जीवन के स्तर को उच्च बनाना। स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य तथा जीवन के स्तर को उच्च बनाने हेतु 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया गया वाल्मीकि नगर दिल्ली से। ध्यान दीजिएगा, यदि इसे हम मेंस में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? भारतीय संविधान के स्वच्छ भारत अभियान को 2 नंबर में मैं लिखना सिखा रहा हूं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार स्वच्छता के माध्यम से स्वास्थ्य तथा जीवन के
स्तर को उच्च बनाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के वाल्मीकि नगर से स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया गया। तो दिल्ली के वाल्मीकि नगर से प्रारंभ किया था दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में पकड़ना है विज्ञान भवन दिल्ली, दिल्ली के विज्ञान भवन दिल्ली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली के विज्ञान भवन से कौन कौन सी योजनाओं का प्रतिपादन किया गया, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है दोस्तों दिल्ली, दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ किया गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ किया गया है दोस्तों योजनाएं। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ की गई योजना है, पहला 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 28 अगस्त दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ किया गया था दोस्तों 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों। 28 अगस्त 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ किया गया दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समस्त भारतीयों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया। संपूर्ण भारतीयों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण हेतु 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार समस्त भारतीयों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण हेतु दिल्ली के विज्ञान भवन से 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी में देखते हैं 1 जनवरी 2015। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था दोस्तों पहल योजना। पहल योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहल योजना। पहल योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा भारतीयों को एलपीजी पर जो सब्सिडी प्रदान किया जा रहा था दोस्तों, वह 1 जनवरी 2015 से पहल योजना के तहत डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सभी के बैंक अकाउंट में आ जाते थे। तो यहां पर दोस्तों पहल योजना के तहत एलपीजी पर दिए जाने वाला सब्सिडी को डायरेक्टली समस्त भारतीयों के अकाउंट में डाला गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 1 जनवरी 2015 को पहल योजना का प्रारंभ किया गया दिल्ली के विज्ञान भवन से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलपीजी में दिए जाने वाले सब्सिडी को प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के बैंक अकाउंट में डालने हेतु 1 जनवरी 2015 को पहल योजना का प्रारंभ किया गया। इसके बाद है दोस्तों अगला 27 मार्च 2015। 27 मार्च 2015 गिव इट अभियान। यह योजना नहीं है दोस्तों, यह एक अभियान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 27 मार्च 2015 गिव इट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गिव इट अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समस्त भारतीयों से अनुरोध किया कि जो भी भारत में संपन्न परिवार है वह एलपीजी में दिए जाने वाले सब्सिडी का त्याग करे, जिससे भारत के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। तो गिव इट अभियान के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गिव इट अभियान के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संपन्न परिवारों से अनुरोध किया कि आप चाहे तो एलपीजी पर दिए जाने वाले सब्सिडी का त्याग कर सकते हैं, जिससे भारत के विकास में का रास्ता
जिससे भारत के विकास का रास्ता बनेगा दोस्तों। भारत विकास के रास्ते पर पथ प्रदर्शक होगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 27 मार्च 2015 को गिव इट अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संपन्न परिवारों से अनुरोध किया कि आप एलपीजी पर दिए जाने वाले सब्सिडी का त्याग करें। यही अभियान कहलाता है दोस्तों गिव इट अभियान, जिससे भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त हो। 27 मार्च 2015 को चलाया गया दोस्तों गिव इट अभियान, अर्थात एलपीजी पर दिए जाने वाले सब्सिडी का स्वेच्छा से त्याग करना। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों 1 मई 2015। 1 मई 2015 को चलाया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1 मई 2015 को चलाया गया है दोस्तों प्रधानमंत्री उजाला योजना। प्रधानमंत्री उजाला योजना अर्थात सभी घर में हमें करना है दोस्तों उजाला, एलईडी के माध्यम से। समस्त भारतीयों को किफायती दरों में एलईडी प्रदान करने हेतु दोस्तों एक योजना चलाया गया, प्रधानमंत्री उजाला योजना। 1 मई 2015 को समस्त भारतीयों को किफायती दरों में एलईडी प्रदान करने हेतु 1 मई 2015 को दिल्ली के विज्ञान भवन से चलाया गया दोस्तों प्रधानमंत्री उजाला योजना। अर्थात प्रधानमंत्री उजाला योजना का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य है दोस्तों, प्रधानमंत्री उजाला योजना का उद्देश्य है समस्त भारतीयों को किफायती दरों में एलईडी उपलब्ध कराना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 5 नवंबर 2015। 5 नवंबर 2015 है दोस्तों उदय योजना। उदय योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, या इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं दोस्तों उदय योजना। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय योजना 5 नवंबर 2015 को विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया दोस्तों उदय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बिजली वितरण कंपनियों का अधोसंरचनात्मक विकास करके भारत के सभी घरों में 24 घंटे किफायती बिजली प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि सबसे पहले बिजली वितरण कंपनियों का अधोसंरचनात्मक विकास किया जाए और इसके माध्यम से समस्त भारत के नागरिकों को 24 घंटे किफायती बिजली प्रदान किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य है बिजली वितरण कंपनियों का अधोसंरचनात्मक विकास करके समस्त भारतीयों को 24 घंटे किफायती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 नवंबर 2015 को उदय योजना का प्रारंभ किया गया विज्ञान भवन दिल्ली से। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 4 मार्च 2016 सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में जो भी रेलवे क्रॉसिंग आती है, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। इसका मतलब सिंपल यह है दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई राष्ट्रीय राजमार्ग किसी रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहा है तो उस जगह में ओवर ब्रिज बना देना। तो यहां पर दोस्तों इसका लक्ष्य था कि 2019 तक समस्त भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त किया जाएगा। 4 मार्च 2016 की योजना है दोस्तों सेतु भारतम योजना। समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के उद्देश्य से 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना का प्रारंभ किया गया। यह है दोस्तों सेतु भारतम योजना। अगला है 26 दिसंबर 2018। यह है दोस्तों अटल भाषांतर योजना। अटल भाषांतर योजना भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2018 को अटल भाषांतर योजना का प्रारंभ किया गया। तो यह है दोस्तों ऐसी योजना जिसका प्रारंभ किया गया दिल्ली के विज्ञान भवन से। यह है दोस्तों लोक कल्याणकारी सामाजिक योजनाएं। यह पकड़ना है आपका बलिया।
यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में बलिया। बलिया से प्रारंभ किया गया है योजना। 1 मई 2016 को एक योजना प्रारंभ किया गया दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रारंभ किया गया दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका उद्देश्य था कि समस्त घर में एलपीजी उपलब्ध कराना। तो समस्त घर में एलपीजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 1 मई 2015 को है प्रधानमंत्री उजाला योजना, जबकि 1 मई 2016 को है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह पकड़ना है दोस्तों वाराणसी, यह पकड़ना है वाराणसी, यह दोस्तों वाराणसी। ध्यान दीजिएगा, वाराणसी का पकड़ना है। 22 जनवरी 2019 को वाराणसी से एक योजना चलाया गया दोस्तों, प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ योजना। प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ योजना, प्रवासी तीर्थ योजना। इसका उद्देश्य है दोस्तों 45 से 65 वर्ष के भारतीय प्रवासियों को निःशुल्क भारत में तीर्थ यात्रा करवाना। प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ यात्रा योजना, प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ यात्रा योजना। इसका प्रारंभ किया गया 22 जनवरी 2019 को। 45 से 65 वर्ष के प्रवासी भारतीयों को भारत में निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने के उद्देश्य से वाराणसी में 22 जनवरी 2019 को प्रारंभ किया गया दोस्तों प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ यात्रा योजना। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों लोक कल्याणकारी योजनाएं। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस प्रकार से समाज में महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, महिला सशक्तिकरण संबंधित योजनाएं देखिएगा दोस्तों। यह पकड़ना है दोस्तों दिल्ली का विज्ञान भवन। दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ किया गया है दोस्तों योजना। 1 जनवरी 2006 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, योजना का अगला टॉपिक है दोस्तों महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं। महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, इसमें हम पहला देख रहे हैं दोस्तों दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ किया गया 1 जनवरी 2006 को जननी सुरक्षा योजना। भारत में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई गई दोस्तों। यही आपका जननी सुरक्षा योजना। भारत में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु भारत में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यही है दोस्तों जननी सुरक्षा योजना। 1 जनवरी 2006 जननी सुरक्षा योजना। भारत में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य के साथ कम करने हेतु संस्थागत मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर
कम करने के उद्देश्य से संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2006 को किया गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये आपका है पानीपत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है पानीपत। ये है दोस्तों पानीपत, ये है हरियाणा का पानीपत। हरियाणा के पानीपत से एक योजना का प्रारंभ किया गया दोस्तों 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 सुकन्या समृद्धि योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से सुकन्या समृद्धि योजना का प्रतिपादन किया गया। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ किया गया। और इसी दिन दोस्तों पानीपत में 22 जनवरी 2015 को ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में असमान या विषम लिंगानुपात को कम करने हेतु, भारत में विषम लिंगानुपात को दूर करने हेतु तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली के विज्ञान भवन से 1 जनवरी 2006 को प्रारंभ किया गया जननी सुरक्षा योजना भारत में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु संस्थागत प्रसव के उद्देश्य से 1 जनवरी 2006 को जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया तथा हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ किया गया तथा भारत में विषम लिंगानुपात को दूर करने तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया। तो यह है दोस्तों महिलाओं से संबंधित कुछ विशेष योजनाएं, महिला सशक्तिकरण संबंधित कुछ विशेष योजनाएं। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत में शिक्षा संबंधित योजनाएं। भारत में शिक्षा के विकास हेतु चलाए गए योजना अर्थात शिक्षा संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं शिक्षा संबंधी योजनाएं। देखिएगा, अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों शिक्षा संबंधित योजनाएं। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों शिक्षा संबंधित योजनाएं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, यह है दिल्ली का विज्ञान भवन। यह है दोस्तों दिल्ली का विज्ञान भवन। दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भारत में गुणवत्ता युक्त सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु चलाई गई योजना है दोस्तों 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में तात्कालिक प्रधानमंत्री विज्ञान भवन दिल्ली से 2001 में तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा गुणवत्ता युक्त सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। अर्थात
समस्त भारत में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर विकास हेतु यह एक सकारात्मक योजना चलाया गया है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान। प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु, जिससे भारत का हर बच्चा शिक्षा की ओर अग्रसर हो और अपने जीवन का विकास करे। इसी उद्देश्य के साथ दोस्तों 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया और इसी योजना के तहत दोस्तों किया गया था संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत दोस्तों भाग 3 जो कि है मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया दोस्तों अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का में लिखा गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 भाग 4 यह है दोस्तों नीति निदेशक तत्व। इसमें है दोस्तों अनुच्छेद 45 को अमेंड किया गया और इसमें लिखा गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, या हम कह सकते हैं 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। अर्थात अनुच्छेद 45 में लिखा गया है राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। जबकि अनुच्छेद 21 क में लिखा गया है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। यही है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का, यही है दोस्तों, इसको यह अमेंडमेंट किया गया है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो दिल्ली के विज्ञान भवन से 2001 में चालू किया गया तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता युक्त सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु भारतवर्ष में चलाया गया है सर्व शिक्षा अभियान। इसी के तहत किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत भाग 3 में जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 भाग 4 अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 2001 सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों कि 2003 तक 6 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों का स्कूल में प्रवेश हो जाएगा। 2007 तक दोस्तों 5 साल की वे स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और 2010 तक वे 8 साल तक स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। यही उद्देश्य था दोस्तों, यही उद्देश्य तथा लक्ष्य था सर्व शिक्षा अभियान का। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है पटना से प्रारंभ किया गया एक योजना है दोस्तों 8 अगस्त 2015 को पटना से एक योजना का प्रारंभ किया गया, नई मंजिल योजना। 8 अगस्त 2015 को प्रारंभ किया गया दोस्तों पटना से नई मंजिल योजना। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास हेतु पटना बिहार से 8 अगस्त 2015 को नई मंजिल योजना का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था दोस्तों मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास करना। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास हेतु 8 अगस्त 2015 को नई मंजिल योजना का प्रारंभ किया गया। यह पकड़ना है दोस्तों वाराणसी, यह आपका है वाराणसी, यह पकड़ना है दोस्तों वाराणसी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है वाराणसी से प्रारंभ किया गया दोस्तों 25 दिसंबर 2015 को प्रारंभ किया गया है। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक व शिक्षा मिशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया है। 25 दिसंबर 2015 को मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक व शिक्षा मिशन। इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर शिक्षा का विकास करना। तो शिक्षकों को प्रशिक्षित कर, शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर शिक्षा के विकास हेतु मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक व शिक्षा मिशन चलाया गया 25 दिसंबर 2015 को। 2001 सर्व शिक्षा अभियान, 8 अगस्त 2015 नई मंजिल योजना और 25 दिसंबर 2015 मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक व शिक्षा मिशन। देखने जा रहे हैं दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखते हैं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं। देखिएगा, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रारंभ करने की गई स्वास्थ्य संबंधी योजना है दोस्तों। सबसे पहले पकड़ते हैं 25 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ की गई है दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी योजना मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। दिल्ली विज्ञान भवन से 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य संबंधी योजना प्रारंभ किया गया दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष। इसका लक्ष्य था, इसका उद्देश्य था दोस्तों 2020 तक भारत के 90% बच्चों को, 2020 तक भारत के 90% बच्चों को 7 बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण करना। अर्थात यहां पर वर्ष 2020 तक 90% बच्चों का 7 बीमारियों के विरुद्ध, 7 बीमारियों के विरुद्ध किया जाना है दोस्तों टीकाकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये 7 बीमारी थी। इसमें से पहला पकड़ते हैं दोस्तों आपका जीवाणु जनित बीमारी। इसमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जीवाणु जनित बीमारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीवाणु जनित बीमारी, इसमें 4 बीमारी पकड़ना है दोस्तों। पहला डिप्थीरिया, पहला पकड़ना है दोस्तों डिप्थीरिया, पहला है दोस्तों डिप्थीरिया। दूसरा है आपका क्षय रोग, टीबी या क्षय रोग, ध्यान दीजिए दोस्तों, टीबी या क्षय रोग। तीसरा है आपका दोस्तों डिप्थीरिया, क्षय रोग। तीसरा है काली खांसी, और चौथा पकड़ना है टिटनेस। जीवाणु जनित रोग है 4 दोस्तों, डिप्थीरिया, क्षय रोग, काली खांसी, टिटनेस के लिए टीका लगाना बच्चों को। दूसरा पकड़ना है विषाणु जनित रोग, दूसरा है दोस्तों विषाणु जनित रोग, दूसरा है आपका विषाणु जनित रोग। इसमें से 3 है दोस्तों विषाणु जनित रोग। तो ये पहला है दोस्तों विषाणु जनित रोग में पहला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला है खसरा, दूसरा है दोस्तों पोलियो, और तीसरा पकड़ना है दोस्तों पोलियो और पीलिया। हेपेटाइटिस बी, इसे कहते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात दिल्ली के विज्ञान भवन से
25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था दोस्तों वर्ष 2020 तक 90% बच्चों का 7 बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण करना। यह 7 बीमारी है दोस्तों, जीवाणु जनित बीमारी में डिप्थीरिया, क्षय रोग, काली खांसी, टिटनेस तथा विषाणु जनित रोग में खसरा, पोलियो और पीलिया। यह है दोस्तों 25 दिसंबर 2014 का 25 दिसंबर 2014 का पकड़ना है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष। विज्ञान भवन दिल्ली से ही प्रारंभ की गई अन्य योजना है दोस्तों, विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई अन्य योजनाएं में पकड़ना है दोस्तों। विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई अन्य योजना है दोस्तों 15 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया है दिल्ली विज्ञान भवन से। 15 जुलाई 2015 को स्वच्छ व हरित अभियान, स्वच्छ व हरित अभियान, इसका उद्देश्य है दोस्तों भारतीयों को सार्वजनिक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। 15 जुलाई 2015 स्वच्छ व हरित अभियान, इसका उद्देश्य है भारतीयों को सार्वजनिक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा वृक्षारोपण करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 जुलाई 2015 स्वच्छ व हरित अभियान, इसका उद्देश्य है भारतीयों को सार्वजनिक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा वृक्षारोपण करना। भारतीयों को चिकित्सीय सुविधा, सार्वजनिक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से 15 जुलाई 2015 को स्वच्छ व हरित अभियान का प्रारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17 सितंबर 2015 को प्रारंभ किया गया दोस्तों प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र, प्रधानमंत्री 17 सितंबर 2015 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल्याण योजना, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर खनिज का उत्खनन होता है तो खनिज के उत्खनन या माइनिंग से वहां आसपास रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं दोस्तों, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अर्थात जहां पर भी खनिज का उत्खनन होता है उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने हेतु एक नई योजना चलाई गई 17 सितंबर 2015 को, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। खनिज उत्खनन क्षेत्रों के आसपास निवास करने वाले लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य का विकास करना, इसी उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई दोस्तों 17 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। खनिज उत्खनन क्षेत्रों के आसपास निवासरत लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने हेतु 17 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया दोस्तों। इसी महीने में 29 सितंबर 2015 यह है दोस्तों 29 सितंबर 2015 हरित राजमार्ग नीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 29 सितंबर 2015 को प्रारंभ किया गया हरित राजमार्ग नीति। इस योजना के तहत जो भी राजमार्ग है केंद्र सरकार के अंतर्गत, जो भी नेशनल हाईवे आते हैं दोस्तों, उनके पास वृक्षारोपण किया जाए। अर्थात रोड के बिल्कुल पैरेलल, सड़क के बिल्कुल पैरेलल वृक्षारोपण किया जाए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य स्तर बढ़े तथा प्रदूषण कम हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजमार्ग के आसपास वृक्षारोपण कर प्रदूषण को दूर करना तथा स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 29 सितंबर 2015 को हरित राजमार्ग नीति का प्रारंभ किया गया। विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया है दोस्तों 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना। यह इसी योजना का दूसरा नाम है दोस्तों
जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि भारत के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जाए। एक वर्ष में 5 लाख का जीवन बीमा, एक वर्ष में 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य बीमा दोस्तों, भारत के प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 5 लाख का स्वास्थ्य चिकित्सीय बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया गया। अर्थात दोस्तों, यदि आपके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है तो आपका परिवार एक वर्ष में 5 लाख तक का किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यही है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना। अर्थात भारत के प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 5 लाख का चिकित्सीय बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया गया। यह है दोस्तों वाराणसी में प्रारंभ किया गया है दोस्तों 13 मई 2015 को। 13 मई 2015 को दोस्तों नमामि गंगे योजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नमामि गंगे योजना वाराणसी से 13 मई 2015 को प्रारंभ किया गया। नमामि गंगे योजना गंगा को साफ, स्वच्छ तथा निर्मल बनाने के उद्देश्य से 13 मई 2015 को नमामि गंगे योजना का प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों शहरी विकास संबंधी योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं शहरी विकास संबंधित योजनाएं। शहरी विकास संबंधी योजनाएं, शहरी विकास संबंधी योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शहरी विकास संबंधी योजनाएं। दिल्ली के विज्ञान भवन से कौन कौन से शहरी विकास संबंधी योजनाएं प्रारंभ हुआ है दोस्तों, ये हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, यह आपका दिल्ली का विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ हुए शहरी विकास संबंधी योजनाएं। पहला पकड़ना है दोस्तों 5 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुआ है दोस्तों प्रकाश पथ योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि जो भी राजमार्ग है दोस्तों वहां पर दोस्तों एलईडी लाइट लगाना। तो राजमार्ग में एलईडी लाइट लगाने के उद्देश्य से 5 जनवरी 2015 को प्रकाश पथ योजना का प्रारंभ किया गया। अर्थात सड़कों के आसपास एलईडी लाइट लगाई जाए। इसी उद्देश्य के साथ 5 जनवरी 2015 को दोस्तों प्रकाश पथ योजना का प्रारंभ किया गया। 21 जनवरी 2015 को विज्ञान भवन दिल्ली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21 जनवरी 2015 को विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ की गई योजना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 5 जनवरी 2015 का है प्रकाश पथ योजना। 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया है दोस्तों हृदय योजना, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी, हिरी का मतलब है दोस्तों हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि भारतवर्ष के जो भी विरासत शहर है उसके विरासत को संरक्षित करना। भारत के विरासत शहरों के विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना का प्रतिपादन किया गया। विज्ञान भवन दिल्ली से ही दोस्तों 25 जून 2015 को 3 योजनाओं का प्रारंभ किया गया। 25 जून 2015 को विज्ञान भवन दिल्ली से 3 योजनाओं को प्रारंभ किया गया। पहला है दोस्तों मिशन स्मार्ट सिटी, 2 मिशन स्मार्ट सिटी, 3 है दोस्तों मिशन स्मार्ट सिटी, 4 है दोस्तों
पहला है दोस्तों मिशन स्मार्ट सिटी। पहला है दोस्तों मिशन स्मार्ट सिटी। 2020 तक संपूर्ण भारतवर्ष में 100 शहरों के अधोसंरचनात्मक विकास कर उसे स्मार्ट सिटी बनाना, अर्थात वर्ष 2020 तक 100 शहरों का अधोसंरचनात्मक विकास कर उसे स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को मिशन स्मार्ट सिटी योजना का प्रारंभ किया गया। दूसरा पकड़ना है दोस्तों मिशन अमृत। दूसरा योजना है दोस्तों मिशन अमृत। दूसरा है मिशन अमृत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिशन अमृत। 25 जून 2015 को ही दूसरा योजना प्रारंभ किया गया दोस्तों, मिशन अमृत। मिशन अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात शहरों का अधोसंरचनात्मक विकास करना तथा भारत के शहरों का अधोसंरचनात्मक विकास करना तथा उन्नत सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन अमृत योजना का प्रारंभ किया गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसी में है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, यह है दोस्तों प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। चूंकि यह शहरी आवास योजना है, इसीलिए इसे अर्बन योजना भी कहा जाता है। अर्बन योजना भी कहा जाता है। 2020 तक संपूर्ण भारतवर्ष में पक्के मकान निर्माण हेतु 2,67,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करने हेतु 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें सब्सिडी प्रदान किया जाता है दोस्तों 2,67,000 रुपए, 2,67,000 रुपए, ताकि हर भारतीय एक पक्का मकान बना सके। तो यह था, हमने डिस्कस किया दोस्तों शहरी विकास संबंधी योजना। 5 जनवरी 2015 प्रकाश पथ योजना, 21 जनवरी 2015 हृदय योजना, 25 जून 2015 को 3 योजनाओं का प्रतिपादन किया गया दोस्तों, मिशन स्मार्ट सिटी, मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना या अर्बन योजना। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं में पहला पकड़ते हैं दोस्तों 25 जुलाई 2015। 25 जुलाई 2015 को पकड़ना है दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 जुलाई 2015 पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। वर्ष 2020 तक भारत के समस्त गांव के परिवारों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 जुलाई 2015 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ किया गया। वर्ष 2020 तक भारत के प्रत्येक गांव के परिवारों को 24 घंटे तक निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 25 जुलाई 2015 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ किया गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 16 सितंबर 2015 को प्रारंभ किया गया दोस्तों पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन या रुर्बन योजना 16 सितंबर 2015 को विज्ञान भवन दिल्ली से प्रारंभ किया गया दोस्तों पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, अर्थात शहरों के तर्ज पर शहरों के तर्ज पर 300 स्मार्ट गांवों का विकास करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शहरों के तर्ज पर 300 स्मार्ट गांवों का विकास करने के उद्देश्य से 16 सितंबर 2015 को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रारंभ किया गया। यह पकड़ना है दोस्तों वाराणसी
पूरा वाराणसी, जयपुरा वाराणसी से पकड़ना है दोस्तों। 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत जो भी सांसद है दोस्तों वो एक गांव को गोद लेंगे और उसका अधोसंरचनात्मक विकास करेंगे। इसका उद्देश्य है गांव का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। गांव का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के रूप में वाराणसी के जयपुरा गांव को गोद लिया था। इसके तहत भारतवर्ष के जो भी सांसद है, भारत में जो भी सांसद है दोस्तों, वह एक गांव को गोद लेंगे।